नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल में, जहां हम आज करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो सभी परियोजनाओं से संबंधित 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कौन सी परियोजना किस राज्य में अब स्थित है और कौन सी परियोजना जो है किस नदी पर निर्मित है। यही 2 प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लगभग ये सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इन सभी परियोजनाओं के बारे में जानना है जो जानेंगे और सभी से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी आपको आज मिलने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये मुख्य रूप से पंजाब राज्य में स्थित है और जो नदी है वो कौन सी है, सतलज नदी। सतलज नदी पर निर्मित किया गया भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध जो भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो मुख्य रूप से इसमें 3 राज्य सम्मिलित हैं, एक है हरियाणा, दूसरा पंजाब और तीसरा राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 3 राज्यों को इस परियोजना से लाभ पहुंचता है। नेक्स्ट आता है कि सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन से राज्य हैं। तो ये जो सरदार सरोवर परियोजना है इसका निर्माण तो किया गया है गुजरात में सरदार सरोवर बांध के रूप में, और इससे जो लाभान्वित होने वाले जिले राज्य हैं वो 4 राज्य हैं। एक तो है गुजरात राज्य हो जाता है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा राजस्थान। एक इम्पोर्टेंट और प्रश्न है कि सरदार दामोदर परियोजना जो है ये किस नदी पर है। तो ये जो नदी पर निर्मित है वो है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। अगला आ जाता है दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं। दामोदर परियोजना के अंतर्गत जो सम्मिलित राज्य हैं वो है वेस्ट बंगाल और झारखंड। वेस्ट बंगाल और झारखंड राज्य दामोदर परियोजना के अंतर्गत शामिल हैं। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य गुजरात है, जबकि सबसे कम लाभान्वित राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो सरदार सरोवर बांध से सबसे ज़्यादा लाभ किस राज्य को मिल रहा है, तो गुजरात को, सबसे कम मध्य प्रदेश को। ओंकारेश्वर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना ये मध्य प्रदेश की परियोजना है और किस नदी पर निर्मित है, तो ये भी जो है नर्मदा नदी पर ही स्थित है ओंकारेश्वर परियोजना। नेक्स्ट आता है कि हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत का जो है सबसे लंबा बांध है। तो ये स्थित है उड़ीसा में और ये जो नदी है महानदी। महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध और उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति अर्थात हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति केंद्र उत्पादन केंद्र है वो है शिव समुद्रम, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं उत्तराखंड राज्य में। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर। अर्जुन और कृष्ण ऐसे करके याद रखिएगा, कृष्ण और अर्जुन एक साथ रहते थे। तो ये क्या है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किन राज्यों में स्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की परियोजना है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। तो एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका नाम है पोलावरम सिंचाई परियोजना और ये जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को लेकर विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है। तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजना का भाग है, चंबल नदी पर निर्मित है और ये स्थित है राजस्थान में। राजस्थान की परियोजना है कौन सी, चंबल परियोजना नहीं, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और ये चंबल नदी पर निर्मित है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये भी जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में स्थित है और ये भी चंबल नदी पर है। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड का वो स्थित है भागीरथी नदी पर। तिलैया मैथौन और बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित हैं। तो तिलैया, मैथौन और बेल पहाड़ी बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित हैं।
दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई? दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई वर्ष 1948 में। आज़ादी के एक साल बाद दामोदर घाटी निगम की स्थापना वर्ष 1948 में हुई। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। सतलज नदी पर जो बांध बना, हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध पर आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र, कोई भी प्रोजेक्ट है जो फर्स्ट है उसको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि प्रथम वाला ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा है? तो वो स्थापित किया गया था दार्जिलिंग में। अब हम यहाँ चार्ट के माध्यम से देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों पर स्थित परियोजनाओं के बारे में। पहली नदी है सतलज नदी। सतलज नदी में स्थित है कौन सा? एक है भाखड़ा नागल बांध, और दूसरा है नाथपा झाकरी बांध, और तीसरा है कोल बांध। तो सतलज नदी में 3 परियोजनाएं हैं। एक तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, दूसरा नाथपा झाकरी बांध है, और तीसरा क्या है? कोल बांध। तो 3 बांध कुल बनाए गए हैं सतलज नदी पर। नेक्स्ट आता है झेलम। झेलम नदी जो कि जम्मू कश्मीर की नदी है, तो इसमें झेलम में 2 परियोजनाएं इस समय कार्यान्वित की जा रही हैं, वो है, एक तो है किशनगंज और दूसरी है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना और किशनगंज परियोजना किस नदी में है? ये है झेलम नदी में। चेनाब आ जाती है नेक्स्ट नदी चेनाब में है सलाल दुलहस्ती और बगलिहार। सलाल दुलहस्ती और बगलिहार परियोजना किस में है? तो ये है चेनाब नदी में। और एक और है, हाँ 3 ही हैं, सलाल दुलहस्ती और बगलिहार, 3 परियोजनाएं हैं चेनाब में। फिर आती है रावी नदी। रावी नदी पर है थिन और चमेरा। थिन और चमेरा परियोजना कहाँ है? तो वो है रावी नदी में। ब्यास नदी पर कौन सी है? तो ब्यास नदी पर पोंग और हरके, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास की जो परियोजनाएं हैं ये बहुत परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ब्यास नदी पर है पोंग और हरके बैदाज। नेक्स्ट आता है फिर गंगा नदी पर। तो गंगा नदी पर परियोजना है, एक तो है टिहरी बांध, दूसरा है फरक्का। टिहरी बांध और फरक्का बांध किस में है? गंगा नदी पर है। यमुना नदी पर कौन सा बांध है? यमुना नदी में है लखबर और ब्यासी बांध। लखबर और ब्यासी बांध किस में है? यमुना नदी पर। रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध और रामगंगा परियोजना है। घाघरा नदी पर है घाघरा बांध। शारदा नदी पर शारदा बांध। गंडक नदी पर क्या है? त्रिवेणी के पास एक बैराज है, गंडक बैराज के नाम से है ये, त्रिवेणी के पास एक बैराज है। कोसी नदी पर है कोसी परियोजना। तो इस चार्ट में जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है वो रखना है झेलम, चिनाब और रावी की परियोजनाओं को याद रखना है। साथ में सतलुज की में निर्मित बांधों को भी याद रखना है। सतलुज में भाखड़ा नागल, नाथपा झाकरी और कोल बांध है। झेलम में कौन है? किशनगंज और तुलबुल परियोजना है। चेनाब में क्या है? सलाल दुलहस्ती और बगलिहार है। रावी में है थिन और चमेरा बांध है। और ब्यास नदी पर क्या है? पोंग और हरके बांध है। अब आते हैं नेक्स्ट परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। चंबल नदी पर निर्मित परियोजनाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी पर जितनी परियोजनाएं हैं, गांधी, राणा प्रताप और जवाहर सागर, तीनों बांध कहाँ है? राजस्थान में है। और चंबल परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तक गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना ये किसमें है? चंबल नदी पर। बेतवा पर निर्मित जो परियोजनाएं हैं एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजनाएं हैं। तो माता टीला बांध और राजघाट, माता टीला और राजघाट बांध किसमें है? बेतवा नदी पर। सोन नदी पर है डेहरी में सिंचाई और बराज बाणसागर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सोन नदी पर निर्मित बांध है बाणसागर परियोजना। अगला जाता है दामोदर घाटी। दामोदर नदी पर, तो दामोदर नदी में कौन सी है? तिलैया सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथान इंपॉर्टेंट है और पंचेत हिल। तिलैया, मैथान, पंचेत। तिलैया, मैथान, पंचेत 3 याद रखिएगा। और ये 3 और हैं, कोनार, अय्यर और बरगोमो बांध। तो ये बांध किसमें हैं? ये सभी बांध हैं दामोदर नदी पर। गोदावरी नदी पर है राजसमुद्री के निकट एक एनीकट बांध। एनीकट बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। श्रीशैलम व नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध किसमें है? कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा नदी, मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। कावेरी नदी पर कौन सा है? कावेरी नदी में मोस्ट इंपोर्टेंट है भी मैट्यूर बांध। मैट्यूर बांध किस नदी पर स्थित है? वो है कावेरी नदी पर। कृष्णा नदी पर कौन कौन से हैं? तो कृष्णा नदी पर स्थित है श्रीशैलम व नागार्जुन सागर। फिर आ जाता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें है महेश्वर बांध है, ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध। चारों बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, महेश्वर और ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा गांधी बांध। ये तीनों मध्य प्रदेश में है, जबकि सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में है।
ताप्ती नदी पर है काकरापार और उकाई बांध। काकरापार और उकाई बांध सभी कहाँ हैं? ये गुजरात में स्थित है तीनों बांध, और ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी पर 2 बांध हैं, काकरापार और उकाई बांध। महानदी पर 3 बांध हैं, एक तो है हीराकुंड, दूसरा है तिरकपाड़ा और तीसरा है बरोज बांध। हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरोज बांध किस नदी पर है? ये है महानदी पर। फिर एक लास्ट नदी आती है माही नदी जो कि क्या है कि ये एमपी और राजस्थान की नदी है, और ये है, इसमें बांध जो हैं वो है बनक बोरी बांध और कादना बांध। बनक बोरी बांध और कादना बांध किस पर है? ये माही नदी पर है। पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त उपक्रम है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के काली नदी पर स्थित है। तो काली नदी पर क्या है? भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त उपक्रम है जिसे पंचेश्वर परियोजना के नाम से जानते हैं, अब भारत और नेपाल के मध्य है। नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच कुछ नदी समझौतों के बारे में देख लेते हैं। तो शारदा नदी कहाँ की नदी है? तो शारदा हो गया कोसी और गंडक। शारदा, कोसी, गंडक जो है ये नेपाल से निकलती हैं, इनका उद्गम होता है और भारत में आती हैं। तो इनके मध्य, भारत और नेपाल के मध्य समझौता है। तो शारदा, जिसे महाकाली नाम के से भी जानते हैं, इसको वर्ष 1996 में महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लिए समझौता शामिल है। तब पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किसमें शामिल है? शारदा नदी पर, और किसमें है? नेपाल के मध्य समझौता है। कोसी नदी जो भारत में मुख्य रूप से बिहार में और नेपाल से निकलती है। भारत में बिहार में सबसे ज़्यादा इसका प्रवाह क्षेत्र है। इस पर नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 में समझौता होता है। गंडक, तो मेन रूप से आप यही याद रखिए कि कौन सा समझौता किन देशों के मध्य हुआ है। तो भारत और नेपाल के बीच यह याद रख लीजिए कि शारदा, कोसी और गंडक 3 नदियों के बीच समझौता है। समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गंडक के बीच परियोजना कब हुआ? 1959 में समझौता होता है, और इसमें गंडक बैराज का निर्माण के लिए होता है। फिर आ जाता है गंगा और के लिए होता है भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी के लिए समझौता हुआ है, जिसमें क्या है, फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में 1996 में भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौता ज्ञापन होता है। फिर आता है सिंधु नदी तंत्र में कुल 5 नदियां हैं, जिनमें क्या, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इनके बस समझौता कब होता है? भारत पाकिस्तान के, इसका समय भी याद रखिएगा, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी समझौता हुआ, कब हुआ? 1960 में। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो 1960 में समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसमें क्या है, सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक और संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल के समझौता होता है। नेक्स्ट आते हैं जलधाका, चुक्का, ताला और मौगादेहू। जलधाका, चुक्का, ताला और मौगदेहू, ये 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये कहाँ स्थित हैं? तो ये चारों जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जलधाका, चुक्का, ताला और मागदेहू, ये भूटान में स्थित हैं और भारत के सहयोग से इनका निर्माण किया गया है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं महाकाली नदी, भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में इनके मध्य, भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है। इन परियोजनाओं को जरूर याद रखिएगा, ये परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि भूटान में स्थित जो ये जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी? जलधाका, चुक्का, ताला और मागदेहू। और महाकाली संधि समझौता किसके बीच है? भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में। तेतगु गंगा परियोजना, तेतगु जल गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये तेतगु गंगा परियोजना जो है वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के मध्य संयुक्त परियोजना। फिर आता है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है मयूराक्षी परियोजना। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है क्या? कलपोंग जल विद्युत परियोजना। फिर आ जाता है जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। तो नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है वो स्थित है कृष्णा नदी पर।
भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिंद्रापोंग, जो कि कहाँ है? असम राज्य में। सिंद्रापोंग असम में भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन स्थित है। भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदी जोड़ों के लिए कौन कौन सी नदियों को जोड़ने के लिए आपस में परियोजनाएं संचालित हैं? तो बहुत सारी नदियां हैं। इनको एक तो है कोसी और मेची। कोसी और मेची को जल नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। कोसी और घाघरा, गंडक और गंगा, घाघरा और यमुना, शारदा और यमुना, गंगा, दामोदर और स्वर्णरेखा, महानदी और गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा, केन, बेतवा, पार्वती, सिंध, चंबल, पार, ताप्ती, नर्मदा, दमन, गंगा, पिंजाल, बेदती, वर्धा, नेत्रवती, हेमावती। इन नदियों इनको क्या है, भारत के राष्ट्रीय जल परियोजना के अंतर्गत क्या है, नदी जोड़ो परियोजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आता है, किशनगंज परियोजना किस राज्य में स्थित है? अभी हमने पढ़ा था किशनगंज परियोजना जो कि झेलम नदी पर है और राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मेजा बांध राजस्थान की जो बांध है इसका निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर। बगलीहार पन विद्युत परियोजना, अभी हमने पढ़ा कि बगलीहार जो पन बिजली परियोजना है ये कहाँ है? तो ये चेनाब नदी पर है और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? सुइल नदी परियोजना जो है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं सिर्फ जो है सिंचाई के लिए नहीं होती। सिंचाई के अतिरिक्त क्या होता है इनमें? पेयजल की आपूर्ति करना, बाढ़ को नियंत्रित करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, साथ में नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अब स्थित है? कल्पसर जो परियोजना है, कल्पसर परियोजना स्थित है गुजरात राज्य में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है सिक्किम राज्य में। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन, दुलहस्ती जो है एक किसमें है? चेनाब नदी पर है। और दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन कहाँ निर्मित किया गया है? तो ये है चेनाब नदी पर और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी पर, कृष्णा की जो सहायक नदी है, इस पर निर्मित की गई है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यह जो परियोजना है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे के विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो जो कावेरी नदी है ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, चार जो साउथ के राज्य हैं मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, इन चारों राज्यों के मध्य विवादित है जल के बंटवारे को लेकर। नेक्स्ट आते हैं विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन। तमिलनाडु को जो है जल की मात्रा का 419 टीएमसी मात्रा प्राप्त होती है, जबकि कर्नाटक को 270 टीएमसी, केरल को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 07 टीएमसी जल जो है, टीएमसी का मतलब होता है 1000 मिलियन क्यूबिक, टीएमसी का मतलब क्या होता है? 1000 मिलियन क्यूबिक जल इनको प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है जो नदियां हिमालय निर्माण से पूर्व से प्रवाहित होती आ रही हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। तो ऐसी नदियां जो हिमालय निर्माण से पहले ही प्रवाहित हो रही थी, जैसे कि सिंधु नदी हो गई और इधर गंगा नदी हो गई, ये क्या है? ये सब पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं जो कि क्या है, हिमालय के निर्माण से पहले ही प्रवाहित होती थी। तो आज का टॉपिक ये ख़त्म हो चुका है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा जब तक कि आपको याद ना हो जाए अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए अच्छा रहा होगा वीडियो। आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी लगातार ऐसे ही क्लास में बने रहें। आप सभी को बहुत बहुत